ये हो गया हमारा। अब आते हैं नीचे, गेंदा फूल, आज मार्केट पूरा इसी से भरा पड़ा है। तो हमारा राजकीय पुष्प क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, तो मैरीगोल्ड। इंग्लिश में नाम है इसका, देखिए आपको जब पीडीएफ को बड़ा कीजिएगा तो आपको इंग्लिश में दिख जाएगा, यहाँ हो सकता है कि ना दिखे, लेकिन आपको पीडीएफ में दिख जाएगा। वैज्ञानिक नाम है टेगेटस। तो स्टेट फ्लावर है हमारा मैरीगोल्ड यानी गेंदा, और इसी का वैज्ञानिक नाम है टेगेटस। ठीक है, इसी तरह राजकीय मछली जो है वो मांगुर है, वैज्ञानिक नाम है क्लैरियस गैरिएपिनियस। ठीक है, तो ये है इसका वैज्ञानिक, सबका एक बार वैज्ञानिक नाम फिर से ऊपर से नीचे चल लेते हैं, सिर्फ वैज्ञानिक नाम। पीपल का है फाइकस रिलीजियोसा, फिर स्पैरो का है पासर डोमेस्टिकस, फिर राजकीय मछली है उसका नाम है प्लाटिनिस्टा गैंगेटिका, फिर उसके बाद है राजकीय चिन्ह जो है हमारा स्टेट सिंबल जो है वो ये है। ठीक है, बोधि वृक्ष। ठीक है, फिर स्टेट एनिमल जो है हमारा है बोस टॉरस। फिर हमारा आगे बढ़ते हैं, राजकीय पुष्प जो है गेंदा है। ठीक है, उसका नाम है टेगेटस। इसके अलावा राजकीय मछली मांगुर है, इसका वैज्ञानिक नाम है क्लैरियस ग्रैंडिपिनियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट सिंबल। अब इसको देखिए, बिहार का राजनीतिक परिचय, जैसा कि मैंने बोला मैप से ही पढ़ा दूंगा, आपको याद रह जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए। और आप बुक में भी जाइएगा तो इससे ज्यादा नहीं मिलेगा बिहार परिचय में, अभी तो अंदर आना बाकी है, ये सिर्फ बिहार परिचय चल रहा है। बिहार परिचय का मतलब होता है ओवरऑल थ्रोली बिहार को देख लेना। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ही देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आते हैं, अभी बता दिए डिवीजन 9 है, डिस्ट्रिक्ट 38 है, और अरवल सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीजन 101 है, ब्लॉक 534 है, पंचायत 8387 है, और वार्ड जो होता है मिनिमम होता है। ठीक है, मिनिमम यूनिट ऑफ गवर्नेंस, यानी सबसे छोटी इकाई के रूप में। जैसे पंचायत आप देखते हैं तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव में आप देखिएगा तो वार्ड मेंबर कहलाता है। वार्ड मेंबर आपके यहाँ बनता ही होगा, जानते हैं, जान, बहुत अच्छा। तो फिर से ये रट लीजिए, ये रट लीजिए। खैर दो तो हमको याद है, प्रमंडल कितना है और जिला कितना है, बाकी अनुमंडल कितना है, प्रखंड कितना है और पंचायत कितना है, ये आपका रटना काम है। 8387। ठीक है, वो अलग, वो भी अभी यहाँ देखते जाइए ना, अभी सब कुछ इसमें बता देंगे तो फिर वहां क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर जब पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो। अब आते हैं पॉपुलेशन पर। 10 करोड़ जनसंख्या है, हालांकि जातीय जनगणना पर बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसका बात कल करेंगे जब जनगणना पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है। तो पॉपुलेशन है 10,40,99,452, तो 10.40 करोड़ हमारा जनसंख्या है। इसी में आपका कंट्री में कितना है यार, तो 8.60%। इसी तरह प्लेस में कितना है, तीसरे नंबर, अभी बता दिया, यूपी है, महाराष्ट्र, बिहार है, ये रिवीजन है ना, ये भूल नहीं ना रहे हैं। ठीक है, ओके। कहता लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, 918। ठीक है, 918। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 935। बाल लिंगानुपात ब्रैकेट में लिख दिए हैं, लिंगानुपात बाल लिंगानुपात, ऐसे तो ये इंग्लिश ज्यादा याद होता है। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि कितना है, तो 25.4। बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा हमारे पास है, लेकिन छोटे राज्यों में नहीं है, ये कल बताएंगे, आज नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब एक क्वेश्चन आया हुआ, आज ही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी विथ यूटीज में हम कितने पोजीशन पर हैं, क्वेश्चन आया था टेस्ट में, आज चर्चा करेंगे। ये आपके माइंड में हम डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। यूटी प्लस स्टेट दोनों मिला के बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, देश के अंदर नंबर 1 ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं नीचे, ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ऊपर वाला। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 243 है, विधान परिषद सीट 75 है, याद हो गया। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, असेंबली 243 और लेजिस्लेटिव असेंबली 275। अब इधर आ जाइए, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना है, 61.8
61.8%, 61.8%। इसके अलावा मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, तो मेल का है 71.2% और फीमेल का है 51.5%। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो एजुकेशन में देखने को मिला महिलाओं का देखने को मिला। ठीक है, तो हमारा टोटल लिटरेसी रेट हो गया 61.8। भूल जाते हैं, इसलिए बार बार ये याद करिएगा, आपका काम है एकदम देख लेना। ठीक है, आप देखिए ये मैप मूलतः हिंदी में है, लेकिन मैंने ऑनलाइन वाले देख लीजिए, इसको इंग्लिश में यहाँ पर डाल दिया है, तो आपको जहां दिक्कत हो वहां इंग्लिश देख लीजिएगा, जहां दिक्कत हो वहां हिंदी देख लीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देर होता है इसी कारण से, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में। अगर सिर्फ हिंदी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जब बाइलिंगुअल चला रहे हैं तो झेलना ही पड़ेगा हमको। पहले ऊपर से आते हैं, ठीक, नीचे से नहीं, पहले ऊपर से आते हैं। हमको क्या देखना है, देखिए हमको क्या देखना है, तो हमको देखना है बिहार की चौहद्दी। बचपन से चौहद्दी ना पढ़ रहे हैं, रटवाया। हाँ, सबसे पहले घर की चौहद्दी रटवाते थे कि भगवान तो पूरब में केकर घर हो, पश्चिम में केकर घर हो, पूर्व और उत्तर में केकर घर हो, दक्षिण में केकर, ये रटे हैं ना, बचपन में ही रटाया जाता। बचपन में दो ये चीज रटाया जाता था, एक तो ये और एक पहाड़ा। जहां बोल दिया कि हाँ तो हमको बहुत आता है, तो बोला किसका पहाड़ा, तो सुनाओ तो। हाँ, 18-19 का पहाड़ा। गांव में ना आपको अगर इंटेलिजेंसी को झाड़ रहे हैं ना, आपको गांव वाला मिल गया, बहुत पढ़ल है, हाँ बहुत पढ़ल है, बोला 19 का पहाड़ा, अब हो गया उसका वो जिंदगी में उसको अब वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, इतना मल्टीप्लीकेशन में भी तो तेज नहीं होगा। तो गांव में ना हम देखते थे 51वां तक का पहाड़ा, जो मास्टर ज्यादा पहाड़ा रटवा दिया वो सबसे टॉप मास्टर कहलाता था गाँव में। ये सीरियस बात है। और हम जब घर में जाते थे तो मेरे बगल में कुछ क्लास खुला हुआ था, वहां 1 का 1, 2 2, 3 3, ऐसे यही चलता है गाँव। तो डायरेक्शन चौहद्दी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसका चौहद्दी आपको पता होना चाहिए। ये होता है दक्षिण। चलिए इतना तो ज्ञान है हमारे क्लास को। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अब इसी के आधार पर हम अपने राज्य की स्थिति को समझेंगे। बात समझ में आ गया? अब ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अच्छा, उत्तर में कौन है, नेपाल, उत्तर में नेपाल। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, दक्षिण में कौन है, झारखंड, पश्चिम में कौन है, यूपी। अच्छा, अब पूर्व में कौन है, पश्चिम बंगाल और झारखंड भी थोड़ा सा कह सकते हैं, है ना, बीच में तो है, ठीक है, झारखंड भी है। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं कि कौन से राज्य से, जिले से, कौन नेपाल से लगा हुआ है, कौन सा जिला जो है बेचारा सिर्फ वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, कौन सा जिला जो है यूपी से लगा हुआ है, कौन सा जिला जो है झारखंड से लगा हुआ है। ये बात सही, थोड़ा सा रंग दिए हैं ताकि आपको रंग के आधार पर भी पता चल जाए, ठीक है। अब आते हैं ऊपर से, यहां लिखा हुआ है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो पश्चिम चंपारण, ठीक है। एक पहले इसको देख लेते हैं। किशनगंज है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, हाईएस्ट रेनफॉल जो बिहार में होता है वो किशनगंज में होता है। और एक बात और सुन लीजिए, सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन भी, चाय का उत्पादन भी किशनगंज में ही होता है, ठीक है। ये जो है वो बता देते हैं। और है सबसे पश्चिमी जिला, ये तो बता दिए। अब आते हैं यहाँ पे, ये बता दिए ना शुरू में ही। अब आते हैं यहाँ, नेपाल से कितने जिले संलग्न हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिला। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन अगर टफ करेगा। कल ही बीपीएससी का मीटिंग था, उसमें बहुत जोर से इस बात पर बात किया गया कि झारखंड में भैया अपना एक पेपर रखे हुए हैं, यूपी में भी अपना अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, और 69 बीपीएससी में मात्र 10-11 क्वेश्चन आप बिहार का दिए, ये तो बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफी है। तो हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग सीक्वेंस तय करते हैं कि कब किसको कितना देना है। लेकिन मेंस में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बिहार का बढ़ा है, ये भी हमारी उपलब्धि है, इसको भी आप बात करिए कि मेंस में क्वेश्चन हम बढ़ाए हैं तो इससे बिहार के छात्रों को लाभ होगा। तो ये बात सही है। इस बार आयोग के सामने सारा मुद्दा जा रहा है कैसे क्या होना है, तो हो सकता है बिहार क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बोला जा रहा था 35 रखिए, तो 36 भी दिया है ना, 66वीं में क्वेश्चन आया हुआ है, 64वीं में क्वेश्चन आया हुआ है। 50 नहीं करेगा, उनके पीछे तर्क दिया उन्होंने, सीधा तर्क दिया। उन्होंने बोला कि 50 नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे कारण है कि अन्य स्टेट वाला फिर यही काम करने लगेगा। और चूंकि बिहार अन्य स्टेट से अलग नहीं है, हम लोग सभी समावेशी देखते हैं, इंक्लूसिव देखते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा दिक्कत होता है। चले आते हैं,
कहते हैं अब यहां से यहां आते हैं। अब ये तीर मारा हुआ है, ये तीर पहला कहां गया? पश्चिम चंपारण। ये तीर कहां गया? पूर्वी चंपारण। ये तीर कहां गया? सीतामढ़ी। ये तीर कहां गया? मधुबनी। ये गया सुपौल, ये गया अररिया, ये गया किशनगंज। तो क्लास में शॉर्ट ट्रिक से बताए थे, यहाँ शॉर्ट ट्रिक से नहीं बता रहे, यहाँ सिर्फ बता रहे ताकि आपको याद रहे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अच्छा, ये कहाँ फंस सकते हैं वो भी बता देता हूँ। फंसने का बात यहाँ आता है शिवहर को लेकर, शिवहर को लेकर, ठीक है। तो शिवहर की स्थिति आप यहाँ पर देखिए, नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ छोटा सा, सबसे छोटा जिला बिहार का शिवहर है। ये कटा हुआ है, सीतामढ़ी काट दिया और उधर से पूर्वी चंपारण काट दिया। तो क्यों शिवहर नहीं होगा? मेन पॉइंट देखिए, अगर फंसाएगा तो शिवहर देगा भी, बाकी तो आपको जिला पता ही है कि भैया उत्तर में कौन जिला है, दक्षिण में कौन जिला, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन। शिवहर ही एक लैंडमार्क है कि बीच में बैठा हुआ है, तो शिवहर आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। तो 7 जिले कौन से हो गए फिर से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। ऑनलाइन में कोई दिक्कत होगा बताते चलिएगा, ठीक। अब आते हैं पश्चिम। पश्चिम सबसे आसान है, तीनों जो जिला है ये है भैया, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। कटिहार को आधा आधा रंग दिए हैं, क्या कि आधा कटिहार पड़ता है झारखंड में, आधा कटिहार पड़ता है वेस्ट बंगाल। तो 3 जिला जो है वो किससे लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल से। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नींद आ रहा है? चलिए अब आ जाते हैं इधर इस साइड, ठीक है, उत्तर प्रदेश। यहां से कितना जिला लगता है? 8। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जिला किन से लगता है? तो यूपी से भी 8 जिला लगता है और झारखंड से 8। तो चलिए इससे कौन, आप देखिए यहीं पर एक बात बताए थे, याद करिएगा, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट दिए थे, कहां गया? नहीं, तो ये मैथ में थोड़ा देख रहे हैं डिमेरिट कहां पर आ गया है, इसलिए हाँ नहीं लग पाता है, इसलिए बता रहे हैं। ये हो गया पश्चिमी चंपारण। 3 सिस्टर उसके बाद है। 3 सिस्टर कौन सा है? गोपालगंज, सिवान और सारण। तो ऊपर देखिए, ऊपर बहुत आसान है पढ़ना। एक तो पश्चिमी चंपारण हो गया, फिर 3 सिस्टर हो गया। 3 सिस्टर गोपालगंज, सारण और सिवान, ठीक है। उसके नीचे आइएगा तो भोजपुर पड़ता है, उसी के बगल में बक्सर पड़ता है। तो भोजपुर और बक्सर तो बीबी स्क्वायर है ही, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाइएगा तो कैमूर पड़ता है, और इसके अलावा आ जाइएगा तो रोहतास पड़ता है। यही रोहतास का यहाँ नहीं मिला है तो ये डाल दिए। तो रोहतास छोटा सा कोना पड़ता है। फिर से 8 जिला, 1 + 3, एक कौन हो गया? पश्चिम चंपारण, +3 सिस्टर, गोपालगंज, सिवान और सारण। याद ऊपर याद, नीचे बी स्क्वायर, बक्सर और भोजपुर, और उसके बाद कैमूर और उसके बाद रोहतास, ठीक है। याद हो गया, आराम से याद हो गया। अब आते हैं नीचे वाला जिला में। देखिए नीचे वाले जिला याद करना आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वेस्ट बंगाल से कटिहार मिलता है और झारखंड से भी कटिहार मिलता है। तो भैया सबसे, अगर इधर से जाएंगे तो सबसे लास्ट में कटिहार मिलेगा, और इधर से आएंगे तो सबसे लास्ट में रोहतास मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी यूपी के साथ सीमा बना रहा है। तो एक पॉइंट वहां और आ गया, सुन लीजिए। रोहतास ऐसा जिला है जो यूपी से भी सीमा बनाता है और झारखंड से भी। कटिहार ऐसा जिला है जो यूपी से भी, सॉरी यूपी से नहीं, पश्चिम बंगाल से भी और झारखंड से भी। एक और जिला आ जाते हैं किशनगंज, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतरराज्यीय एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, वो है नाला, ये नेपाल और वेस्ट बंगाल। यहीं पर एक और डिस्ट्रिक्ट है, वो है वेस्ट चंपारण, ये भी बनाता है नेपाल के साथ और यूपी के साथ। ये भी पढ़ने वाला बात, ठीक है, ये याद रहेगा। मैप ही से सब पता चल जाए कैसे कैसे कौन राज्य से शर्त हो रहा है। अब आते हैं झारखंड से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ चलते हैं। पहला है रोहतास, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद बांका, बांका के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद कटिहार। फिर से उधर से चलते हैं। पहले देखिए एक चीज जहां दिक्कत होगा, इधर से इधर चलेगा तब दिक्कत होगा। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ठीक है। तो 8 डिस्ट्रिक्ट और 8 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये हो गया।
और इसमें कुछ, हाँ ये बता दिए। सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला गया ही है, ठीक है। हाँ, पटना से कितने डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं? आ जाइए पटना में ना, पटना में आ जाइए, यहाँ यही तो है पटना। हालांकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, तो मिलाते हैं। यहाँ पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3, कहीं छूटेगा तो बताइएगा, 4, यहाँ ये पटना है, ये मिला 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 8, एक हो गया 9, 9:30। आप देखिए तो और कोई मिल रहा है क्या? देखिएगा, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा नहीं मिल रहा है। देखिए सारण ऊपर आते हैं, सारण का ये मिलता है, तो लिखे तो लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, यही तो मिला, और तो मिला, इतना तो है, ठीक है, 9 जिला। अब आते हैं आगे, ऐसा नहीं है। देखिए एक और बात सुनिए, आप अपना सेक्शन शायद नहीं देखे हैं, यहाँ पर हम आपके सेक्शन में एक बार जिलावार भी रखे हैं, देख लीजिएगा। यानी हर जिला का चौहद्दी के साथ उसका डिटेलिंग, क्योंकि पिछले बार गया से क्वेश्चन आया था, याद है, पॉपुलेशन, हालांकि डिलीट कर दिया गया, लेकिन आया ना। हाँ, तो हम लोग जिला वाइज भी आपको करवाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। आपका शेड्यूल में देखिए शामिल कर दिए, इसी कारण से आप उस शेड्यूल को जब गहन अध्ययन कीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा बहुत सारा बात। अब आते हैं डिवीजन पे, प्रमंडल पे। 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल का बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, रटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी लिख दिए हैं, और लॉन्ग तो आपको पता ही, शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा याद होगा। प्रमंडल, कितना प्रमंडल है? पहली बात 9 प्रमंडल है। पहले शुरू करते हैं ऊपर से ही, ठीक है, पहले शुरू करते हैं दरभंगा महाराज से। दरभंगा महाराज एसडीएम से चलता है, एसडीएम। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। दरभंगा 3 से चलता है, एसडीएम से चलता है, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। अच्छा, ये एसडीएम से चलता है, तो इधर कोसी डिवीजन एसएमएस से चलता है। एसएमएस, एस मतलब सहरसा, एम मतलब मधुपुरा, और एस मतलब सुपौल। ये एसएमएस से चलता है और एसडीएम से चलता है। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट एसडीएम से चलता है, और कोसी डिस्ट्रिक्ट जो चलता है, कोसी जो डिवीजन है वो चलता है एसएमएस से, ठीक है। ये 2 याद हो गया। चलिए आते हैं, पूर्णिया प्रमंडल चलता है पाकिस्तान से। कैसे चलता है? तो PK स्क्वायर, PAK स्क्वायर। P मतलब हो गया पूर्णिया, A मतलब हो गया अररिया, K मतलब किशनगंज, K मतलब कटिहार, तो पाक स्क्वायर, पाक स्क्वायर। तो ये पाकिस्तान से चलता है हमारा कौन सा? पूर्णिया प्रमंडल। 4 जिला हो गया, फिर से 4 जिला, पूर्णिया हो गया, P, A हो गया अररिया, और K हो गया किशनगंज, K हो गया, ठीक है। तो पाक स्क्वायर से चलता है पूर्णिया। देखिए ये याद रह जाएगा, नहीं तो प्रमंडल याद करना बड़ा मुश्किल वाला बात, बहुत मुश्किल वाला बात। तो दरभंगा चल गया एसडीएम से, और कोसी चल गया एसएमएस से, और पूर्णिया चल गया पाकिस्तान से, ठीक है। आगे बढ़े। हालांकि ये थोड़ा बचपना टाइप है, लेकिन जो भी है सही है। भागलपुर को तो चलना नहीं है, वो तो बेचारा बीबी से परेशान है। नहीं परेशान है बीबी से, भागलपुरा, बांका, ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, बीबी मतलब वो बीबी मत समझ लीजिएगा, ये बीबी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ प्रमंडल की जिलों की संख्या हो जाती है 6, और वो याद रखना हो जाता है बहुत मुश्किल। तो मुंगेर को हम लोग चलाएंगे MKS JKB से। MLA जेके टायर का नाम सुने ना, तो इसी तरह MKS और JKB। अब आते हैं ऊपर, देखिए M मतलब मुंगेर, हेडलाइन में तो मुंगेर को ही रखेंगे, तो M मतलब मुंगेर, K मतलब खगड़िया, यहां शुरू से चलते जाते हैं, तीर मारते जाते हैं। M मतलब मुंगेर, K मतलब खगड़िया, कहाँ गया? खगड़िया, और S मतलब सुपौल, शेखपुरा, ठीक हो गया। M मतलब मुंगेर, K मतलब खगड़िया, और S मतलब शेखपुरा, ठीक है। अब आ जाते हैं J मतलब जमुई, K मतलब कहाँ गया? लखीसराय,
के मतलब कहाँ गया, खगड़िया तो ऊपर ही है। हाँ ये गलत हो गया है, एमएलए बोले ना, एमएलएस होगा, हाँ ये गलत हो गया है, वही तो बोले के 2 बार आ रहा है। एमएलए से एमएलएस बनाए थे और जेके टायर से जेके बी बनाए थे, हाँ तो इसलिए बोले एमएल होगा। एल मतलब हो जाएगा लखीसराय, फिर से गलत लिखा गया है। एम मतलब हो गया मुंगेर, एल मतलब हो गया लखीसराय और एस मतलब शेखपुरा, तीनों एक सिद्ध से आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं जे से। जे से हो गया जमुई, यहाँ है, और के से हो गया खगड़िया, और बी से हो गया भागलपुर, सॉरी बी से हो गया बेगूसराय, भागलपुर से चले गए, वो तो बीबी से परेशान है, तो हाँ ठीक है बहुत परेशान है नहीं। तो एमएलए जेके टायर, तो एमएलए से एमएलएस हो गया, जेके टायर से जेके बी हो गया, कहाँ का टायर, तो बिहार का टायर। ठीक है, तो एम से मुंगेर, के से खगड़िया और एस से शेखपुरा, जे मतलब जमुई, के मतलब अच्छा एल 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 छोड़ दिए, एल होगा एमएलएस होगा, तो एल मतलब लखीसराय, के मतलब खगड़िया, बी मतलब बेगूसराय। ठीक है, अच्छा ये इसको सुधार के ही देंगे आप, अभी सुधार देंगे, एमएलएस कर देंगे, जेके बी कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखिए, भागलपुर का हेडक्वार्टर भागलपुर, पूर्णिया का हेडक्वार्टर पूर्णिया, वो है कोसी, कोसी का हो गया सहरसा, और दरभंगा का दरभंगा। ठीक है, मुंगेर का मुंगेर। अब आ जाते हैं मगध प्रमंडल की तरफ। मगध प्रमंडल ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। गया जी ने, क्योंकि गया का नाम अब गया तो है नहीं, गया का नाम अब गया जी है, पता है ना। गया जी ने ए स्क्वायर की यात्रा की, तो कहाँ गया, गया मतलब गया हो गया, जी मतलब जहानाबाद हो गया, ए मतलब औरंगाबाद और अरवल हो गया, और ने मतलब नवादा हो गया। तो ट्रिक है गया जी, गया जी, जी मतलब जहानाबाद, ने मतलब नवादा, ए स्क्वायर मतलब औरंगाबाद और अरवल यात्रा की। ठीक है, तो गया प्रमंडल को याद करने का शॉर्ट ट्रिक हो गया। ऐसे याद नहीं होगा, कितनों याद कर लीजिएगा तो मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो हमने अभी याद किया कि दरभंगा चलता है एसडीएम से, और कोसी चलता है एसएमएस से, पूर्णिया चलता है पाकिस्तान से, और भागलपुर चलता है बीबी से। अच्छा, और मुंगेर चलता है एमएलए जेके बी से, एमएलए जेके बी से, तो एमएलएस हो जाएगा और जेके बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मगध प्रमंडल हेडक्वार्टर है गया, और ये चलता है गया जी ने ए स्क्वायर की यात्रा की। अब आते हैं यहाँ पटना प्रमंडल 6, हेडक्वार्टर पटना। ठीक है, ये है पीएनआर नंबर, तो आप लोग सब याद करते होंगे पीएनआर, तो पीएनआर के बी स्क्वायर, पीएनआर के बी स्क्वायर। अब आ जाइए यहां पर, अब थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ठीक, क्योंकि इसी को पढ़ना इंपॉर्टेंट। पी मतलब तो पटना ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी मतलब पटना, एन मतलब नालंदा, और बी मतलब भोजपुर, बी मतलब बक्सर। तो बी स्क्वायर जो लिखे हैं वो भोजपुर और बक्सर के लिए लिखे हैं। आर मतलब रोहतास, के मतलब कैमूर। तो देखिए पी एन, पी मतलब पटना, एन मतलब नालंदा, और आर मतलब रोहतास, और फिर आर स्क्वायर ये भी होगा, सॉरी हाँ पी एन आर हो गया, पटना नालंदा रोहतास, पी एन आर एक हो गया। के मतलब हो गया कैमूर, और बी स्क्वायर मतलब हो गया बक्सर और भोजपुर। तो पी एन आर के बी स्क्वायर, पटना नालंदा रोहतास कैमूर बक्सर भोजपुर, याद हो गया पी एन आर के बी स्क्वायर। इसको याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही बता दें कि मैं, लेकिन सब हौच पौच हो जाएगा, सब हौच पौच। तो पटना प्रमंडल को हम लोग किससे पढ़े, पीएनआर नंबर से पढ़े। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान पीएनआर नंबर मिलता है और उसको केबी स्क्वायर से जोड़ देना। अब आते हैं थ्री सिस्टर की तरफ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारण प्रमंडल हेडक्वार्टर छपरा पड़ता है, ठीक है, तो ये इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं, थ्री सिस्टर नाम पड़ गया तो ये ठीक। और ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, वीजा मामले में, पासपोर्ट मामले में बहुत आगे है, ठीक है। अब आते हैं तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल का हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर, यहां देख रहे हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब आते हैं नीचे से,
यहां अब इसका देखिए क्या है फॉर्मूला, VMS²C²। V मतलब होता है वैशाली, M मतलब होता है मुजफ्फरपुर, S² मतलब होता है शिवहर और सीतामढ़ी, और C² मतलब चंपारण स्क्वायर। ये तो बहुत आसान हो गया। VMS²C², वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और चंपारण। वो तो आसान है, चंपारण दोनों हो गया। तो ये हो गया हमारा तिरहुत प्रमंडल। देखो तो ऑनलाइन में कोई कमेंट, ऑनलाइन में कुछ दिक्कत है तो बताइए। दिखाई दे रहा है? ऑफलाइन वाले भी जो बैठे हुए हैं, हाँ, जिनको धुंधला दिख रहा है उनका नेट इशू है, ठीक है। तो बाद में आप इसको देख लीजिएगा PDF से। आप बस मेरा आवाज सुनते जाइए और यहाँ देखते जाइए जहां जहां मेरा कलम जा रहा है, ठीक। क्योंकि जानते हैं जिनका नेट कमजोर रहेगा ना, उनका 144 पे चलता है। लेकिन हाँ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको क्लीन दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग का दिखाई दे रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से रिवाइज कर ले पूरा को, याद ऐसे हो गया होगा। याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ऊपर से पढ़ते हैं। सबसे पहले मजेदार, दरभंगा SDM से चलेगा, और कोसी SMS से चलेगा, पूर्णिया पाकिस्तान से चलेगा, और ये भागलपुर BB से चलेगा, ठीक है। अच्छा, मगध प्रमंडल, अच्छा मुंगेर प्रमंडल MLS-JKB से चलेगा। MLA से MLS हो गया और JK टायर से JKB हो गया, ठीक है। अब आ गया मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल गया चीन ने A² की यात्रा की, याद हो गया। और अगला चले पटना। ये देखिए, ये पहाड़ सबसे ज्यादा यही है जो छोटे जिला लेके बैठल है। PNR और KB²। P मतलब पटना, N मतलब नालंदा, R मतलब रोहतास, K मतलब कैमूर, B मतलब बक्सर और भोजपुर, याद हो गया। और ऊपर है 3 सिस्टर, और उसके ऊपर है तिरहुत प्रमंडल। VM², सॉरी, हाँ, VMS²C²। V मतलब वैशाली, M मतलब मुजफ्फरपुर, S मतलब शिवहर, S मतलब सीतामढ़ी, और C मतलब चंपारण, ईस्ट और वेस्ट। हो गया याद? ठीक है। ये बार बार रिवाइज कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि याद हो गया तो याद हो गया, बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। यही हार्ड था जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। अब देखिए, कहता है मुंगेर, पटना, तिरहुत में 6 जिले हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट है, और कोसी, दरभंगा, सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट है, और एक मुंगेर में 5 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। मुंगेर में 6 है, और 5 मगध में 5 है, सॉरी। इसको कल पढ़ाते तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये पूरा आपका माइंड मैप है जनसंख्या को लेकर। कल बता देंगे इसको कल अच्छा से बता देंगे, क्योंकि वहां भी यही पढ़ना है। कल जनगणना ही हमारा, कल एक और काम करेंगे जनगणना में। ये आपके लिए बेनिफिट है, बिहार चला लेकिन भारत का जनगणना भी पढ़ा देंगे। हाँ, एक साथ मिला के भारत का जनगणना, वो आपको पता है 2-3 वहां से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, वहां से तो कोई रुकना ही नहीं है। तो जनगणना में भारत और बिहार मिला के पढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वहीं पढ़ा देंगे, ठीक है। आ जाते हैं, फिर तो हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, तो क्योंकि ज्यादा टाइम तो वही लेता है। अब देखिए, प्रमंडल में जितना टाइम लगा उससे दुगना टाइम उसमें लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हाँ, बंद कर दीजिए। एक तो आप चिल्ला रहे हैं, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ऊपर से मोबाइलो बर्दाश्त कर लें। मेन है ना, देखिए मेरे साथ इशू क्या है, हम आप लोग से चलते हैं। आप लोग का चेहरा जो एक्सप्रेशन होता है वो देख के एनर्जी मिलता है कि चलो बच्चा को समझ में आ रहा है। अब आप सोचिए, औंधिएगा या फिर कुछ करिएगा तो क्या होगा, दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो टू गुड, नहीं समझ में आ रहा तो मेरा काम है उसको समझाना। और वो कैसे पता चलेगा? आपके एक्सप्रेशन से। हालांकि इनका इतना शांत वाला एक्सप्रेशन है कि इनके देख के पता ही नहीं चला कि समझ रहे हैं कि भूल रही है। हाँ, तो किसी किसी का एक्सप्रेशन अलग होता है। चलिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, अब बस याद करना, कुछ नहीं करना। देखिए, बचपन में क्यूज हुआ था, उसमें हम छोटा थे तो हमसे पूछा गया प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन है, और उसमें राबड़ी देवी बनी थी, और वही याद नहीं था हमको। तो बचपन में कहाँ, गांव में चले जाइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है तो मोदी जी, प्रधानमंत्री कौन है मोदी जी। दुनियादारी से गांव वाले को मतलब नहीं रहता है, वो अपने दुनिया में जीते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो आपको जीना है इसमें। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, ये स्वतंत्रता के बाद। अभी नीचे वाला आएंगे, सारा है सारा।
बिहार से बनने से पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड देश सैम्स चैमियर। तो चैमियर याद कीजिए ना, ऐसे एडवर्ड चैमियर याद कीजिए, पूरा याद हो जाएगा। एडवर्ड चैमियर पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये सब अलग है, अभी सिर्फ फर्स्ट। ऐसा मत हॉच पॉच नहीं करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। आप कहेंगे नहीं यहाँ वो बता दीजिए, नहीं हम डिस्कशन नहीं करें, हम पढ़ा रहे हैं तो सीक्वेंस से पढ़ाएंगे सारा। चलिए यही क्वेश्चन आया था, राबड़ी देवी कौन पहले मुख्यमंत्री, आपको पता होगा। चलिए ये नहीं पता होगा पहले शिक्षा मंत्री कौन बने, श्री कृष्ण सिंह। पहले सीएम भी श्री कृष्ण सिंह, शिक्षा मंत्री भी श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने, अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन टेस्ट में हम देखे हैं, हम दिए शायद, अनुग्रह नारायण सिंह पहले उप मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष राम दयालु सिंह। ये सारा आपको रटना पड़ेगा। जैसे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, एडवर्ड चैमियर। हम बस याद कर लिए शुरू और अंत, एडवर्ड चैमियर, ठीक है। इसी तरह विधानसभा के पहले अध्यक्ष हो गया राम दयालु सिंह। अभी इसको बार बार बोलेंगे ना तो आपको दिमाग में जाएगा। इसी तरह बिहार से बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण उप मुख्यमंत्री, वाइस सीएम कौन है, तो अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। आते हैं विधान। देखिए हमारे यहाँ दो है, विधानसभा है और विधान परिषद, दोनों काम करता है। असेंबली है और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहां तक हो गया था, विधान परिषद पहला अध्यक्ष। हाँ विधान परिषद, पहले विधानसभा देखिए, विधान परिषद के पहले अध्यक्ष रामाश्रय प्रसाद सिंह। पहले स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह, से तो कोई बोलना ही नहीं है। इसके अलावा बिहार की पहली महिला राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा, पहली महिला अभी राज्यपाल कौन है, आरेलकर है। नाम क्या है पूरा, ठीक है। तो बिहार की पहली महिला राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा। बिहार के पहले लोकायुक्त, ये इंपॉर्टेंट है, पहले लोकायुक्त कौन है, जनार्दन ठाकुर, क्योंकि इधर का है। इसके अलावा बिहार के पुलिस डीजीपी कौन है, तो श्याम सुंदर शर्मा पहले डीजीपी है। बिहार के पहले डीजीपी श्याम सुंदर, और अभी कौन है, आलोक, ठीक है। पहली महिला सांसद कौन बनी है, राधा गोविंद ठाकुर। बिहार से पहली महिला एमपी कौन है, तो राधा गोविंद ठाकुर। बिहार की पहली महिला आईएएस कौन है, तो मंजू सिन्हा, पढ़ाते हैं। बिहार की पहली ओलंपिक पदक विजेता कौन है, ओलंपिक पदक विजेता कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी। वजन उठाने में मतलब वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। इसके अलावा आ जाते हैं महिला आईएएस मंजू सिन्हा हो गया। बिहार के पहले दलित मुख्य, ये क्वेश्चन आया हुआ है, भोला पासवान शास्त्री। अब बेचारा ये इतना बेकार हुए, इनके साथ राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा इन्हीं के समय लगे। हाँ, अब बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। अच्छा नीचे आते हैं, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 29 जून 1968, 1968। कब लगा, वो पॉलिटी वाले सेशन में, ठीक है। बिहार की पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी वो मीरा कुमार, डॉटर ऑफ बाबू जगजीवन राम, ये से पहचान बनी। हालांकि ऐसा नाम था ना कि लड़का लोग कंफ्यूज, ये मीरा कुमार है, लड़का है कि लड़की है। लेकिन उनका पहली बार हम उद्घोषणा सुने लोग, इतना मीठा बोली है उनके पास, इतना बहुत ही स्वीट वॉइस है, बहुत अच्छे से बोलती है। हालांकि उनका बेटा लड़े, इसी पटना रीजन से ही रहे, लेकिन हार गए। चलिए आगे बढ़े। बिहार के पहले आईएएस अधिकारी, पहले मतलब स्वतंत्रता के पहले सत्येंद्र नारायण सिन्हा। बिहार के पहले आईपीएस श्याम सुंदर शर्मा, ये तो अभी के हैं। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मतलब होता है उसी तरह का समकक्ष, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था 1937 में, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री, जैसे जम्मू कश्मीर को सीएम नहीं बोला जाता है, वजीर आजम बोला जाता है, तो वहां भी प्रधानमंत्री के समकक्ष बोला जाता है, मतलब वो है सीएम के पद ही, लेकिन बोला जाता है।
तो यही बोला जा रहा है बिहार के पहले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पद के समकक्ष है मुख्यमंत्री, वही बता दिए मुख्यमंत्री पद के समकक्ष होगा। लेकिन ये जोड़ा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जैसे होता है ना सेंटर में, वैसे ही स्टेट में ये प्रधानमंत्री, ऐसे जोड़ा जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग, अभी बताया आपको 1912, 1936 और 2000। तो बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बना, तो उसके पहले गवर्नर कौन बने? तो चार्ल्स हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग कम लगाते हैं क्योंकि वो लॉर्ड हार्डिंग से मिल जाएगा, तो चार्ल्स हार्डिंग भी आपका दिया हुआ रहेगा, वो समझे ना, गवर्नर जनरल से मिल जाएगा, इसलिए ऐसा है। अब आते हैं बिहार का पहला बौद्ध स्थल जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हो गया, तो बोध गया। आई बोध गया। अब बिहार उड़ीसा प्रोविंस के प्रथम गवर्नर कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। तो ये सारा वन लाइन फैक्ट है। बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बने। तो इसलिए इंग्लिश में लिख दिया स्टुअर्ट बेली। आप ये ना सोचिए कि हिंदी वाला हर शब्द नहीं लिखे, शॉर्ट टर्म में स्टुअर्ट बेली ज्यादा याद रहेगा। तो बिहार और उड़ीसा के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? स्टुअर्ट बेली। और ऊपर पड़े प्रथम गवर्नर कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। बिहार राज्य के प्रथम गवर्नर कौन बने? तो सर जेम्स डेविड स्टीफन। अब बिहार राज्य बना 1936 के बाद। ये तो सीक्वेंस याद रखिए, शुरू में ही याद करवा दिए। ये हो गया, प्रथम गवर्नर हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, ये आपको याद रखना है। देखिए बिहार में कई व्यक्तियों का उपनाम दिया गया है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देश रत्न या आजाद शत्रु किनको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में वही होगा। ठीक है। कुंवर सिंह को क्या बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाता है? आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, बाबू कुंवर सिंह दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह नागार्जुन को बाबा का उपाधि दिया गया है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछ देगा तो आपको सबसे पहले यहां फंसिए। अगर नहीं पढ़े तो पढ़े तो कोई बात नहीं। नागार्जुन को बाबा की उपाधि दिया जाता है। रामधारी सिंह राष्ट्रकवि का उपाधि दिया जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह अभी पढ़े थे, अनुग्रह नारायण सिंह क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री। ठीक है। बिहार विभूति की संज्ञा दिया गया है। यही बात को रामधारी सिंह दिनकर को नेशनल पोइट बोला जाता है। इंग्लिश में लिख दिया मैंने, तो इंग्लिश में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति के नाम जाने जाते हैं। जेपी जयप्रकाश नारायण, इनको क्या बोला जाता है? लोकनायक। इसी तरह श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भी हैं, अभी पढ़ा चुके, उनको बोला जाता है बिहार केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है। इसी तरह बाबू जगजीवन राम को बाबूजी, और अभी बाबू जगजीवन राम का नाम लिए, क्यों लिए? मीरा कुमार के नाम से। ठीक है। इसी तरह जनार्दन प्रसाद सिंह को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एकदम यूनिक है, जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, न्याय के देवता जनार्दन प्रसाद सिंह। तो ये हमारा शॉर्ट नेम जो बिहार से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं भारत रत्न 7 व्यक्तियों को मिल चुका है। अब मिला के 7 व्यक्तियों को मिल चुका, तो वही देख लेते हैं भारत रत्न किनको किनको मिला। तो पहला मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। दूसरा मिला डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1960। देखिए डेट भी याद रखना, ये वर्ष भी इंपॉर्टेंट है। क्रम भी पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है, कौन जानता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, जाकिर हुसैन 1963। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1992, जे.आर.डी. टाटा 1992। इसी तरह जयप्रकाश नारायण 1999, बिस्मिल्लाह खां 2001, और सबसे लेटेस्ट कर्पूरी ठाकुर 2024। कर्पूरी ठाकुर। तो 7 व्यक्ति है जिनको बिहार से भारत रत्न दिया गया। फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम आजाद, जे.आर.डी. टाटा, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां और कर्पूरी ठाकुर। डेट भी याद रखना है। जैसे बिस्मिल्लाह खां को सबसे लेटेस्ट मिला था अभी के पहले 2001 में ही मिला था। ये तो अभी इलेक्शन है चूंकि बिहार में, तो कर्पूरी ठाकुर को दे दिया गया। चलिए अच्छा है, मिलना भी चाहिए। अब आप देखिए ये ऐसा तथ्य है ना कि आपको याद रहता होगा। प्रथम गणराज्य कौन सा है, फर्स्ट रिपब्लिक कौन सा है? तो वजीर संघ याद है आप, लेकिन रिवीजन भी जरूरी है। इसी तरह प्रथम आवासीय रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी। याद है आपको? यही तो कह रहा हूं कि आपको बहुत कुछ याद है, आप बस एक बार रिवीजन कर दे रही है। उसी तरह प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र हमारा यही शहर। ठीक है।
इसी तरह प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, प्रथम बौद्ध प्रवर्तक, प्रथम क्या यही बौद्ध प्रवर्तक ही थे, ठीक है। इधर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में, ये इंपॉर्टेंट, योग विश्वविद्यालय मुंगेर में। इसी तरह प्रथम सम्राट जिसने अर्थशास्त्र का परित्याग किया कलिंग युद्ध के बाद, अशोक। इसके बाद प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र, ये तो पढ़ेंगे पूरा एंशिएंट में। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, देखे हैं मैरिन ड्राइव से जाकर देखिए पीएमसीएच को क्या बेजोड़ बनाया जा रहा है। इधर से तो लगे खाली कचड़े है, इधर मेरिन ड्राइव से जाके देखिए, घूमे है ना। अब तो ये बन गया है, जब से ये वाला खुला है तब से तो आराम से घूम सकते हैं। बेमिसाल बन रहा है, बहुत बड़े एरिया में बन रहा है। और पूरा को ये कहिए कि आगे वाला सेक्शन को धरोहर के रूप में रखा गया है और पीछे को रिन्यूएबल कर दिया गया, पूरा पीछे बनाया जा रहा है। अब इसमें प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, तो ये सब आपको पता है, लेकिन एक बार रिवाइज हो गया, क्या दिक्कत। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। ये भी जरूरी पार्ट है हमारे इस सेशन का, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर सीरीज छूटना नहीं है। क्यों नहीं छूटना है कि हम लोग इसके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन, और कुछ और नहीं कर रहे हैं। आपका जो टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है उसी को पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन रखते हुए जा रहे हैं, डिस्कशन कराते जा रहे हैं। एक और काम करेंगे, जैसे आपका बिहार परिचय समाप्त हुआ, इसका जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपका अगला सेट में डाल देंगे, ठीक है। तो छोड़ेंगे नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ उसको भी ऐड ऑन कर देंगे। जैसे कल बिहार सेंसस पढ़ेंगे हम लोग, बिहार जनगणना पढ़ेंगे, तो उसमें जितना भी जनगणना का आया हुआ है सारा क्वेश्चन उसमें पुट ऑन कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े, यहीं पर डिस्कशन होते चला जाएगा। चलिए, आज इसलिए बना दिए हैं क्योंकि आज समझ रहे हैं कि आज दीपावली है, आप लोग को भी कष्ट दिए हैं तो अपने भी कष्ट में, ठीक। गजना महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो औरंगाबाद में मनाया गया। 2004 से गजना महोत्सव मनाना शुरू किया है और ये करवार नदी के तट पर स्थित है। गजना मंदिर, गजानन मंदिर है, वहीं पर गजना महोत्सव होता है। ये भी देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, गजानन मंदिर बनाया गया मिलान में, तो आपको पता होना चाहिए गजानन मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद में, ठीक है। तो यहीं पर गजना महोत्सव मनाया गया, इस बार का करंट अफेयर है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में मारिया अभिनवी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये भारोत्तोलन से संबंधित, सिल्वर मेडल जीती है। गोल्ड मेडल जीती है किरण पटोई, उड़ीसा की शायद है। तो गोल्ड मेडल नहीं, सिल्वर मेडल जीती हैं भारोत्तोलन में, भार उठाने में। नाम है इनका मारिया अभिनवी। यह है 30वां राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा, उसमें इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है। तो बिहार को गौरवान्वित क्या है, न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा आया हुआ था। अच्छा, करेंट अफेयर में आपका एक और काम किए हैं, न्यूज़पेपर को भी साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए करेंट अफेयर का पार्ट ना बड़ा बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा होते जा रहा है। अब आप उसको कैसे टैकल ऑन करें, ये थोड़ा एक काम कर सकते हैं, उसमें जो करेंट अफेयर का जो MCQ दे रहे हैं वो अलग से करवा दें, नहीं तो बहुत बड़ा क्लास हो, 3 घंटा क्लास हो जाएगा। और वो जरूरी भी है क्योंकि आपको पता है करेंट अफेयर इतना विशाल है जिसको समराइज करना बहुत मुश्किल है। हम हाँ, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर नीचे डाल देंगे, ठीक है, या उसको टेस्ट में शामिल कर देंगे, उसको टेस्ट में। क्योंकि देखिए बिहार स्पेशल का सेशन थोड़ा छोटा हुआ, इस छोटा में चल जाएगा, लेकिन करेंट अफेयर तो बिहार का पापा जी, सीरियसली डेली हम एक करेंट का बुक खरीदते हैं, डेली। कल हम 2 बुक खरीदे हैं, तो जब मार्केट आते कुछ नया मिला तो हमको ऐड ऑन करना है, हमको जोड़ना है, हमको ये पढ़ाना है, ये करना है, तो इसलिए ये लेंदी होते चला जा रहा है, बहुत लेंदी हो गया है। तो आप समझ नहीं सकते कितना हेडेक में हम जी रहे हैं करेंट अफेयर को लेकर, लेकिन ठीक है। चलिए, बिहार सरकार द्वारा राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किस संस्था के साथ समझौता किया है, सिडबी के साथ। सिडबी के साथ बिहार को स्टार्टअप हब बनाना है, और स्टार्टअप हब बनाने के लिए सिडबी के साथ हम समझौता किए हैं, 50 करोड़ का फंड बनाए हैं। सिडबी और बिहार सरकार मिलकर 50 करोड़ का फंड बनाया कि जिनको भी स्टार्टअप शुरू करना है इस फंड से पैसा ले सकते हैं। तो ये सिडबी के साथ समझौता है। अगला, रोहतास जनपद को सूखे से बचाने के लिए किस नदी पर जलाशय का निर्माण किया गया। तो सुन लीजिए, पहले से दुर्गावती जलाशय से रोहतास को लगातार पानी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अब एक और बनाया गया है अफसाने नदी पर, ताकि रोहतास को जो पानी का किल्लत का सामना करना पड़ा उसको और दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जितना जलाशय है, जलागार है, आप रोहतास कैमूर में देखने को अच्छा मिलेगा। तो मनोरम दृश्य आपको देखना है, अगर आपको गोवा नहीं जाना है, आपको कर्नाटक नहीं जाना, तो बिहार के सिंगापुर से मिल सकते हैं रोहतास कैमूर, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो दुर्गावती डैम पर दुर्गावती रिजर्वायर बना हुआ है, और ये दुर्गावती जो नदी है वो किसका सहायक नदी है? तो कर्मनाशा का सहायक नदी है। ये साइड में यहाँ पर लिख दिया। देखिए आप ऐसे पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्या लिख दिए, लेकिन जब हम पढ़ा देंगे तो आप जब खोलिएगा तो आपको फटाफट समझ में आते चला जाएगा। तो ये दुर्गावती रिवर को लेकर है, किसकी सहायक नदी है? कर्मनाशा नदी का। आते हैं, बोध गया में धर्म संस्कृति संगम का आयोजन हुआ, कितना था ये? तो 10वां था। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो धर्म संस्कृति संगम का कितना संस्करण है? 10वां संस्करण। ठीक है, चीवर दान और संघवाद कार्यक्रमों का इसमें किया गया। तो इसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो हमारे राज्यपाल महोदय थे। ये 6 जून को आयोजन हुआ था, राजेंद्र विश्वनाथ आर्य का। तो ये इनको मेन गेस्ट के रूप में बताया गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धर्म संस्कृति संगम है, तो 10वां धर्म संस्कृति संगम याद रहेगा। देखिए यहां याद कुछ भी नहीं रहेगा 2 दिन के बाद, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, दिमाग तुरंत वहां पर जाता है कि अच्छा ये हो सकता है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान फैक्चुअल है, कहाँ है? हाजीपुर में। इसी से और है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान कहाँ है? दरभंगा में। बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। और एक और है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में, पूसा। बिहार में 2 ही कृषि विश्वविद्यालय, एक और बनने की बात हो रही है। ठीक है, कहता निम्नलिखित युग्मों को समझ, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भभुआ लेक शेर शाह ने बनाया था हुमायूं को हराने के बाद। भभुआ लेक किसने बनाया है? शेर शाह ने बनाया, एकदम सही है। दूसरा, राजगीर जैन अभिलेख गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तो ये गलत है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन बनाया है। तो राजगीर जैन अभिलेख बनाया है फिरोज शाह तुगलक ने। एक है सनोखोर अभिलेख, ये बल्लाल सेन का नाम आता है, इसने 2 अभिलेख के बारे में चर्चा है। एक तो सनोखर अभिलेख में मिलता है और एक नेहाती ताम्रपत्र में इसके बारे में चर्चा है। बलाल सेन के बारे में चर्चा 2 ताम्र अभिलेखों में है, एक है नेहाती ताम्रपत्र और दूसरा है सनोखर अभिलेख। ये समझ में आया? बलाल सेन को लेकर 2 जगह चर्चा है, 2 अभिलेखों में, एक है नेहाती और एक है सनोखर। एक है बेनीबन अभिलेख जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और अब देखिए हिस्ट्री का सेशन चलेगा। देखिए एक और बात समझिए, कई सारा हमने ऐसा क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन देखा जो किसी बुक में नहीं, किसी बुक में नहीं पूछा है। आप कोई बुक उठा लीजिए, सबसे अच्छा हिस्ट्री का जो मैं बुक मानता हूँ बिहार स्पेशल के संदर्भ में, या तो केबीसी हो सकता है, नहीं तो पनोरमा हो सकता है। पनोरमा हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर किया है, लेकिन पनोरमा है बोरिंग बुक, पूरा लैंग्वेज डाल दिए हैं। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा बुक, बढ़िया है हिस्ट्री उसका, बढ़िया है, लेकिन उसमें भी कुछ तथ्य नहीं है, उसमें भी कुछ तथ्य नहीं। तो इसलिए जो एमसीक्यू करवाऊंगा मैं, क्लास जो करवा रहा हूँ वो 3-4 बुक को ही आधार बना रहा, जिसमें हिस्ट्री के लिए मैंने पनोरमा को और केबीसी को ही आधार बनाया, ये कह सकते हैं आप। वो जरूरी भी है, वो दोनों बुक से अच्छा बिहार का स्पेशल कोई बुक है नहीं। हाँ, इंग्लिश माध्यम में अरिहंत का बुक है, बेस्ट है, तो उसको भी इंग्लिश माध्यम वालों के लिए रखा है। ठीक, देखिए सोर्स इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका कहां से कंटेंट कवर हो रहा है और आपको वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। चलिए एक क्वेश्चन है, शेर घाटी के प्रागैतिहासिक मानव में 2 चट्टानी आवास प्राप्त हुए हैं, यह बिहार के निम्नलिखित किस जिले में अवस्थित है? तो गया के शेर घाटी में अवस्थित है। एक और सुन लीजिए, ये तो प्रागैतिहासिक काल का हो गया। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण का नालंदा में मिला है, जेलियान घाटी में, दूसरा पश्चिम चंपारण मिला है वाल्मीकि नगर में, और तीसरा भागलपुर में मिला है राजखौर में। तो ये भी मिला है पूरा पाषाण काल के, ये सारे शहर हैं जहां से प्राप्त हुआ है। अब बाकी विशेष आपका जब हिस्ट्री सेशन पढ़ेंगे उसमें देख ले। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हनीन्द्र नाथ घोष जिनके सरकारी गवाह बनने से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, इनकी हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने किया। 9 नवंबर 1932 को बैकुंठ शुक्ल ने उनकी हत्या कर दी। 14 मई 1934 को इनको फांसी की सजा देगी। कौन से जेल में? सेंट्रल जेल में।
इसके अलावा ये फणींद्रनाथ घोष किससे संबंधित है? लाहौर षड्यंत्र कांड से संबंधित है। ये फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको पता, देखिए यहां से पढ़ते चलेंगे, हिस्ट्री आते जाएगा, ऐसे भी आप पढ़ चुके हैं, तो मेरा काम क्या है, रिवीजन का। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं होंगे तो वो होते चले जाएंगे। अगला है, ये फैक्चुअल है, बिहार अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना 2007 में 20 मार्च 2007। क्योंकि आजकल बीपीएससी क्या कर रहा है ना, वो डेट दे रहा है, और डेट में क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं पूरा। तो 20 मार्च 2007 को। अब एक और है, जनजाति को लेकर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति बिहार में कहां कहां है? तो ऊपर पढ़ लीजिए, ये ऑस्ट्रेलियाड और द्रविड़ दोनों फैमिली से जुड़ा हुआ है। पहली बात, उरांव जनजाति ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से भी है और द्रविड़ समूह से भी है। ये जो बिहार में पाए जाते हैं, रोहतास में, बक्सर में, दरभंगा में, भागलपुर में और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो उरांव जनजाति इतना में पाया जाता है। तो यहाँ जब देखे तो रोहतास और दरभंगा लिखा हुआ है, आंसर रोहतास और दरभंगा। ये आपको नॉलेज है तो ये आपको ऑटोमेटिक से पता चल जाएगा। ठीक है, तो उरांव जनजाति अब ये किस जनजातीय समूह से है? तो ऑस्ट्रेलियाड से है और द्रविड़ समूह से। ठीक है, कहाँ है? रोहतास है, बक्सर है, दरभंगा, भागलपुर और चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए इस बार हो सकता है बिहार में भी ऐसा क्वेश्चन कवर किया जाए। अब ये फैक्चुअल है, कल इसको अच्छे से पढ़ा देंगे। 2.27% है विकलांगों की संख्या हमारे यहाँ। ये थोड़ा सा रेयरेस्ट है क्योंकि विकलांगों को लेकर बहुत सारा बुक कवर नहीं किया है। तो 2.27% है। एक और क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला शहर? देखिए अधिकतम हमेशा पढ़ रहे हैं, न्यूनतम कौन है? तो देख लीजिए, अरवल से शुरू नहीं है, गलत है, शुरू है शिवहर से, लेकिन शिवहर चूंकि नहीं है पॉइंट में, तो शिवहर होगा, अरवल होगा, कैमूर होगा, खगड़िया होगा, फिर मधेपुरा। टॉप 3 याद करिए। जहां न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, अर्बनाइजेशन सबसे कम कहां है, मिनिमम अर्बनाइजेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है शिवहर डिस्ट्रिक्ट में, फिर है अरवल डिस्ट्रिक्ट में, फिर है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ये कल बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ पाएंगे, आज इतना ही पढ़ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा ये भी देखिए, मैक्सिमम अर्बनाइजेशन कहाँ है? तो पटना में है, गया जी में है, बेगूसराय में है। तो मिनिमम अर्बनाइजेशन, मैक्सिमम अर्बनाइजेशन, न्यूनतम शहरीकरण, अधिकतम शहरीकरण। तो पटना, गया जी और बेगूसराय। ठीक है, हो गया। आगे अब आते हैं यही क्वेश्चन जो मैंने आपसे शुरू में पूछा, जिसको से अंत कर रहा हूं मैंने पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से बिहार के सभी राज्यों में किस स्थान पर था? 6ठे पोजीशन पर। फिर से जनघनत्व के मामले में आपको पता है यूटीज में, दिल्ली, चंडीगढ़ में काफी ज्यादा जनघनत्व है। हमारा तो उसके संग वहां तो 11,000 है, 9,000 है, तो हम तो कुछ है ये नहीं। तो हमारे यहाँ राज्यों के, बड़े राज्यों की दृष्टि से हम प्रथम पोजीशन पर आते हैं, 1106। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन। देखिए ऐसे ही हम लोग कई सारे क्वेश्चन जब करते चले जाएंगे ना, और आपको भी मजबूरी होगा, टेस्ट होगा तो आपको पढ़ना है, हम आपको तो फिर फ्रीडम देते हैं। ये एक सेक्शन है जो आपको कवर किया मैंने। आपका काम क्या है कि आप और भी, अगर आपके पास बुक है देख लीजिएगा जाके कि हाँ और कुछ है या नहीं, आप वैल्यू एडिशन कर लीजिए। ये आप इस तरह करिएगा तो 31 दिन में आपका बिहार स्पेशल समाप्त। और करंट अफेयर में तो वैल्यू एडिशन करने का कोई दिक्कत नहीं, वहां करना ही नहीं, वहां तो जो दे रहे हैं बस वही इतना दे रहे हैं कि आप उतना नहीं कर पाइएगा। अगर कर लेते तो बहुत अच्छी बात। अब डर रही जा रही है, तैयार हो रही है। जब मास्टर जी हमारा क्लास में ना बताने रहते थे कि हाँ बउआ ऐसे ऐसे करना, तो हम बोरा बांधने लगते थे। हाँ, कि तुरंत ही निकलेंगे कि सबसे आगे हम निकलेंगे, और रेस लगता था स्कूल में कि सबसे आगे कौन निकलेगा। ये अच्छा बात है, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में नहीं। चलिए, तो ये हो गया आज हमारा बिहार स्पेशल सेशन। इसमें हमने एक पॉइंट को स्किप किया है जो आधा घंटा और ले सकता था हमारा, वो था बिहार जनसंख्या। तो उसको हमने आज छोड़ा है क्योंकि कल हमारे वो मेन सेक्शन का पार्ट ही, तो कल मेन सेक्शन में उसको कवर करवा दें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सेटिस्फाइड है। कोई और इंप्रूवमेंट होगा, बताना होगा तो बताइएगा, हम वो कर देंगे। लेकिन बिहार सेशन में ज्यादा इंप्रूवमेंट का एरिया नहीं, जो आपका है वो है मैप से। लैंग्वेज स्किप करिए, मैप पर ध्यान दीजिए। तो मैप का पूरा फोकस हम करिए, पूरा मैप पर ही हम सोचेंगे कि बिहार स्पेशल समाप्त कर। लेकिन कहीं कहीं लैंग्वेज जरूरत पड़ता है तो वहां देना जरूरी। ये याद, ये आप जानते हैं। अब आप इसको आधा घंटा में समाप्त कर दें, आधा घंटा में
क्या करना पड़ेगा ना, स्लाइडली आप उसको पढ़ाते जाइएगा, आपके दिमाग में आते चला जाएगा, क्योंकि आप एक बार समझ चुके हैं। जो थीम बेस्ड है या फिर जो शॉर्ट ट्रिक है वो तो बस याद करना है, क्योंकि याद है हमारा, क्योंकि हमको पता है दरभंगा किससे जुड़ा हुआ, कौन ट्रिक से, SDM से जुड़ा हुआ। तो ये आप थोड़ा लेट आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल से टाइम से आ जाइएगा, ठीक है। नहीं मरवाए थे यार, देख लिए हैं टेस्ट से, ले गए। हाँ नहीं देख लिए, उसमें डिस्क्रिप्शन भी तैयार किया हुआ है, तो हम अपना जो क्वेश्चन तैयार करें उसमें डिस्क्रिप्शन। तो आप जाइए, कितना बज गया है, 11:15 हो गया। अच्छा कल फिर करंट अफेयर मिलते हैं, लेकिन आज ज्यादा बड़ा क्लास नहीं लेंगे क्योंकि पूजा भी करना है, तो आप भी पूजा में शामिल हो जाइएगा। देखिए बिहार स्पेशल क्लास ना 1.5-2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा, लेकिन करंट अफेयर के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। करंट का 3 बजे टाइमिंग है, बंद, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं। क्या इस पर पटाखा नहीं जाता, मेरा आवाज पटाखे से कम है क्या? नहीं, सब 5-6 बजे छोड़ने लगेंगे, 6-7 बजे से अमूमन छोड़ते हैं। हम आपका ज्यादा बड़ा क्लास नहीं लेंगे, स्किप करेंगे कुछ सेक्शन को आज सामने, लेकिन आप लोग करेंगे तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगा, और कुछ नहीं। हाँ तो कुछ हटा देंगे, कुछ सुधार देंगे, फिर PDF तुरंत दे देंगे, आज के आज ही दे देंगे, कल नहीं देंगे, आज के आज ही दे देंगे। अभी सुधारेंगे तब ना, आप लोग को सुधारना भी तो कुछ पॉइंट है। हाँ जरूरी नहीं है कि आप आए, आप जाके ग्रुप में जुड़ जाइए, वो आपको लिंक चला जाएगा, आप घर में बैठ के भी देख सकते हैं। सामने रहने पर क्या होता है ना, पूरा कंसंट्रेशन होता है, वो कैच ज्यादा करता है दिमाग। रूम में क्या है कि अड़ोसी पड़ोसी मम्मी पापा भाई बहन सब साथे में बैठ के देखते हैं, तो गप होता है, देखते भी है, तो वो जो होना चाहिए ना कैचिंग पावर, वो नहीं हो पाता है। नींद तो अलग, बहुत अच्छा। एक और बात सुन लीजिए, क्लास में आप दोनों खाएंगे नहीं कुछ, नहीं तो हमको भी खाने, और खाएंगे तो खिलाएंगे पूरे क्लास को, हमको कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा है ना, हम लोग सब मिलकर करते रहेंगे, है ना। बबलगम मेरे दांत में जाने पर पता नहीं क्या है, दर्द करने लगता है, इसलिए हम नहीं खाते हैं, लेकिन आप लोग को नींद ज्यादा आता है नहीं। चलिए जाइए, धन्यवाद, आज इतना मुश्किल दिन में आप आए हैं, लेकिन पटना में बैठ के ऐसे ही बोरे होंगे, क्या करेंगे, कोई तो है नहीं, कहाँ जाए। नीचे भी सब गुस्सा रहे थे, क्या कौन क्लास